अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सातवीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, पिछले कई क्लासेस में हमने सिंपल इक्वेशंस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में एक्सरसाइज 4.4 से। तो अभी पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1। मुदस्सिर सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Amin has. Mudassir has 37 marbles. How many marbles does Amin have? ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हमें पहले सिंपल इक्वेशन बनानी है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकालना है। क्या है क्वेश्चन? मुदस्सिर सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Amin has. मुदस्सिर हैज़ 37 marbles. How many marbles does Amin have? क्या कहता है मुदस्सिर? मुदस्सिर कहता है कि उसके पास जो मार्बल हैं वो क्या है? 7 marbles more than 5 times the marbles Amin has. अमीन के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं। अमीन के मार्बल्स को अगर हम 5 टाइम्स करेंगे फिर उसमें 7 और मिलाएंगे तो उतने मार्बल्स मुदस्सिर के पास हैं। और कहता है मुदस्सिर के पास 37 मार्बल्स हैं। तो इस तरह से हमें बताना है कि अमीन के पास कितने मार्बल्स हैं। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अमीन हैज़ m मार्बल्स। हमने सपोज किया कि अमीन के पास कितने मार्बल्स हैं? m। तो मुदस्सिर के पास तो वहीं से लिखा हुआ है कि इसके पास 37 मार्बल्स हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स मुदस्सिर है कितने हैं? 37। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने मार्बल्स हैं मुदस्सिर के पास? नंबर ऑफ मार्बल्स मुदस्सिर मार्बल्स कितने हैं? 7 more than 5 times अमीनस। 7 more दैट इज +7। किससे साथ ज़्यादा है? 5 टाइम्स अमीनस मार्बल्स। अब अमीन के मार्बल कितने हैं? m। उसका 5 टाइम्स बनेगा 5m। तो इसके पास मुदस्सिर के पास कितने हैं? 5m + 7। 7 more दैट इज +7 देन 5 टाइम्स अमीनस मार्बल्स। अमीन के पास m है तो 5 टाइम्स हो गया 5m। तो इस तरह से मुदस्सिर के पास 5m + 7 है। लेकिन क्वेश्चन वहीं से बोलता है मुदस्सिर के पास 37 है। तो इसका मतलब है 5m + 7 किसके बराबर आना चाहिए? 37, क्योंकि 5m + 7 मुदस्सिर मार्बल्स हैं और 37 भी मुदस्सिर के ही मार्बल हैं। तो हम लिखेंगे 5m + 7 = 37। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो इसको हमें सॉल्व करना है जैसे हम पहले ही करते आए हैं। पहले 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। यहाँ +7 है तो यहाँ -7 बनेगा। ऐसे यहाँ 5m रहेगा, +7 राइट में जाएगा तो -7 बन जाएगा। अब इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30 रह जाएगा। तो अब हमारे पास 5m = 30। अब m के साथ अभी 5 है कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम राइट साइड में ले जाएंगे। मल्टीप्लाई जब दूसरी साइड में चला जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो ये 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर m रहेगा, 5 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 30/5 इसको हम अगर कसर काटेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 5 1 = 5, तो यहाँ क्या आएगा? 5 6 = 30। तो इस तरह से m का वैल्यू आ गया 6। देयरफॉर m = 6। अब चूंकि m 6 आ गया तो हम लिख सकते हैं हेंस अमीन हैज़ 6 मार्बल्स, क्योंकि m हमने किसके लिए रखा था? m रखा था हमने अमीन हैज़ m मार्बल्स। अब m का वैल्यू 6 आ गया तो इसका मतलब है अमीन हैज़ 6 मार्बल्स। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। नीलम's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Neelam's age. What is Neelam's age? ये यहाँ पर नीलम और इसके फादर की एज के बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि नीलम के फादर की एज 49 ईयर्स है। फिर एक और कंडीशन देता है कि ही इज़ 4 years ओल्डर। जो फादर है नीलम का वो 4 साल उम्र में 4 साल ज़्यादा है। किससे 4 साल ज़्यादा है?
3 टाइम्स नीलम्स एज, जो नीलम की एज है उसको अगर हम 3 टाइम्स ले लेंगे तो उससे भी 4 साल ज़्यादा है फादर की एज। तो हमें निकालने व्हाट इज़ नीलम्स एज। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट नीलम्स एज इज x ईयर्स। हम सपोज करेंगे कि नीलम की एज कितनी है x ईयर्स, और एज ऑफ नीलम्स फादर की एज कितनी है 49, जो वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 49 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, नीलम्स फादर की जो एज है वो क्या है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स नीलम्स एज। अगर नीलम की एज को हम 3 टाइम्स ले लेंगे, क्योंकि हमने नीलम की एज x लिखी तो 3 टाइम्स हो गया 3x, और उससे भी 4 साल ज़्यादा तो +4। इस तरह से एज ऑफ नीलम्स फादर कैसे बनेगी 3x + 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स नीलम की एज x है, 3 टाइम्स हो गया 3x, उससे 4 साल ज़्यादा दैट इज़ +4। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3x + 4 जो नीलम के फादर की एज है = 49, और ये भी नीलम के फादर की एज है, यहाँ देखिए। तो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, वहाँ पर हमें x का वैल्यू आएगा। पहले क्या करेंगे, +4 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -4 बन जाएगा। जैसे देखिए 49 - 4, यहाँ पर 3x रहेगा। 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 बनेगा। यहाँ 3x = 45। अब यहाँ x के साथ अभी 3 है, इसको भी राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x रहेगा और ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 45/3 आ गया यहाँ पर। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो x = 15। सो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया 15। लेकिन ये x हमने क्या रखा था, नीलम्स एज इज x ईयर्स रखा था। इस तरह से x का वैल्यू 15 आ गया, हैंस नीलम्स एज इज 15 ईयर्स। अब नीलम की एज कितनी आ गई 15 ईयर्स। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक पहेली है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस के जरिए से। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। क्या है रिडल? ये बोलता है मैं एक नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी बताए, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। फिर ये कंडीशन देता है टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स ले दो, एंड एड ए 50, फिर मुझ में 50 ऐड कर दो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी मीनस 300 तक पहुँचने के लिए क्या है हमें, यू स्टिल नीड 40, आपको अभी 40 चाहिए। आप अगर ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 बराबर करने हैं तो आपको अभी भी 40 चाहिए, तब मैं नंबर बनूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर इज n, हमने सपोज किया ये नंबर n है, जो ये बोलता है आई एम ए नंबर, लेट द नंबर इज n। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, तो हम 7 टाइम्स बनाएंगे इसको, 7 टाइम्स द नंबर। अगर n है नंबर तो 7 टाइम्स क्या बनेगा 7n। अगले स्टेप में बताता है ऐड ए 50 ऐड करना है। अभी ऐड ए 50 में क्या आएगा 7n, 7 टाइम्स हमने लिया, फिर इसको 50 ऐड किया, सो 7n + 50 बन गया। पहले हमने नंबर लिया n, फिर इसको 7 टाइम्स किया, 7n बन गया, फिर उसमें 50 ऐड किया तो 7n + 50 बन गया। तो आगे क्या बोलता है, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अगर आपको 300 बराबर करने हैं तो आपको अभी और 40 चाहिए। अभी हमारे पास 7n + 50 है, तो इसको अगर 300 बनाना है तो अभी इसको इसमें 40 और ऐड करना है। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी वी स्टिल नीड 40, देयरफॉर 7n + 50 तो अभी है हमारे पास, लेकिन अगर इसको हमें 300 बनाना है तो अभी इसमें 40 और ऐड करना है। अगर हम इसको 40 और ऐड करेंगे तो ये 300 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 50 और 40 ऐड होके कितना बनेगा 90, 7n + 90 = 300। अब इस 90 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -90 बन जाएगा, 7n = 300 - 90। अब 300 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 210 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास 7n = 210, जब इनको सब्ट्रैक्ट किया 210 आ गया। अभी n के साथ 7 है,
7 को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर n रहेगा, तो ये 7 210 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 0s are 0, तो इस तरह से n इज इक्वल टू 30। तो n का वैल्यू कितना आ गया अब 30। तो यही n हमने क्या रखा था, लेट द नंबर इज n, तो हम लिखेंगे हेंस द नंबर इज 30। तो इस तरह से हमने इस रिडल को सॉल्व कर दिया कि ये 30 था, ये नंबर जिसके बारे में रिडल था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको पूरी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इन सारे क्वेश्चंस की, जितने भी इस एक्सरसाइज में या इस यूनिट में हमने किए हैं उनकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कोई अगर समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत आई है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।